हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, वो है पाइथागोरस। यस, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए, जिन बच्चों को डाउट होता है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, अच्छे से इस क्लास को समझें और देखें और ज़रूर समझ में आएगा और इसको नोट डाउन करें और मुझे बताएं कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। यस, ओके। तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट। तो सबसे पहले पाइथागोरस शुरू करने से पहले, क्या आप जानते हैं पाइथागोरस का यूज़ क्या होता है, क्या कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। आप लोग देखते होंगे आपके घर में जो लैडर होती है, जैसे सीढ़ी होती है, मान लीजिए ये एक दीवार है और ये इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो देखिए, इसको हम क्या कहेंगे, ये आपकी जो लैडर है और ये आपकी दीवार है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है वहाँ पे पाइथागोरस यूज होते हैं। मतलब एक तरीके से 90 डिग्री का जो ट्राइंगल बनता है, जिसे हम बोलते हैं राइट ट्राइंगल। तो इसको समझने से पहले मैं आपको बताऊंगी, जो पाइथागोरस थे वो एक मैथमेटिशियन थे। उनका मानना था कि हर चीज़ जो है नंबर के थ्रू की जा सकती है, नंबर के थ्रू सोचा जा सकता है, नंबर के थ्रू हर चीज़ को हल किया जा सकता है। तो वो कैसे, तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पाइथागोरस, तो यहाँ पे 570 ईसा पूर्व दिया है, मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है। वो ग्रीस के निवासी थे और वो मतलब नंबर को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। वो कहते थे कि हर चीज़ ना नंबर से होती है। जो और उन्होंने एक स्कूल भी बनाया था, वहाँ पे उस स्कूल में लोग मैथ्स के न्यू न्यू आइडियाज़ बना मतलब ढूंढते थे। तो उसमें से जो हमारे पाइथागोरस है उनकी थ्योरम थी जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए और समझिए। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय, मैंने अभी बताया पाइथागोरस प्रमेय वहां पे यूज होती है जहां पे आपका 90 डिग्री का ट्राइंगल बनता है, जिसे बोलते हैं राइट ट्राइंगल। यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं ABC। सपोज कीजिए ये वॉल है और ये सीढ़ी है। तो देखिए, जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है ये तो हमारा होता है परपेंडिकुलर, इसे हम लंब भी बोलते हैं। और ये होता है आपका हाइपोटेनस, इसे हम बोलते हैं कर्ण। और ये आपका होता है आधार, जिसे हम बेस कहते हैं, आधार। ठीक है जी, हमेशा याद रखना है परपेंडिकुलर के सामने वाली जो साइड होती है, भुजा होती है, उसे हम कर्ण कहते हैं। फिर से देखिए, कभी भी आपको 90 डिग्री का कोई एंगल दिखाई देता है, ट्राइंगल दिखाई देता है, तो आपको याद रखना है उसके सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस होगी और जो उसके नीचे वाली होगी, जो जिसमें राइट एंगल बना है, वो तो आपके परपेंडिकुलर, जिसे हम हिंदी में लंब कहेंगे। मैं दोनों लैंग्वेज का यूज करें तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है आपका, इसे बेस कहेंगे। फिर से समझिए, ये एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है जिसे राइट ट्राइंगल कहेंगे। यहाँ पे ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है, यहाँ पे आपका बेस है। और एक चीज और बता देती हूँ, जो 10th क्लास के स्टूडेंट है उनका एक चैप्टर है ट्रिगोमेट्री, त्रिकोणमिति, तो उसमें ये काफी यूज होने वाला है। तो उनके लिए भी वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। और मेरा मानना है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी और जिन बच्चों को अच्छा लगता है वो इस चीज़ को ध्यान से करें। मैं अपने ट्यूशन के बच्चों की क्लास कराने के बाद ये वीडियो बनाती हूँ और अपना टाइम दे रही हूँ। तो आई होप मेरी मेहनत जरूर सफल होगी और आप इस चीज़ को करेंगे। और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे अच्छा लगता है कि अगर मेरे थ्रू किसी की नॉलेज बढ़ रही है और मेरी नॉलेज किसी तक पहुंच रही है, तो बहुत नॉलेज ना कभी किसी को देने से कम होती है और ना किसी से लेने से ज़्यादा हो जाती है। तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, सीखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप कुछ नया नहीं सीखेंगे तो आपकी नॉलेज कम नहीं होगी, आप उसे सीखो, आगे बढ़ते रहो, सिखाते रहो, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, इतना ही कहना था इस चीज़ के बारे में, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, जो कर्ण है मतलब कर्ण का वर्ग। अब ध्यान से देखिए, हाइपोटेनस, इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर
इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देने का, हाइपोटेनस को हम बोलेंगे कर्ण की स्क्वायर, हिंदी में सूत्र बोलते हैं कर्ण की स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर को हम बोलेंगे लंब की स्क्वायर। ये हमारा आधार है, आधार की स्क्वायर। कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना। लाइव क्लास तो भी नहीं ले पा रही हूँ बट मैं कोशिश करूंगी। तो इतना आपको समझ में आया कि कभी भी राइट ट्रायंगल बनाओ तो आपको ये रूल फॉलो करना है। यहाँ पे साइड की मेजरमेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन लेती हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल है, ये बेस हो गया, इसका नाम मैं देती हूँ PQR। ठीक है जी, मैंने इसका नाम दे दिया 4 सेंटीमीटर, इसका नाम दे दिया मैंने 3 सेंटीमीटर। अब मुझे PR फाइंड करना है, मतलब हाइपोटेनस फाइंड करना है। सॉरी, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगी। यहाँ फॉर्मूला हमें फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनस। स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस को हम कहेंगे कर्ण की स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका हो गया लंब की स्क्वायर। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे जरूर बताएं, क्योंकि कभी कभी नहीं पता चलता है यहाँ पे। और बेस होता है आपका आधार। ठीक है जी, बाइलिंगुअल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों लैंग्वेज में यूज करने में यहाँ पे मैं। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पे एक कौन सा राइट ट्रायंगल है, PQR। ठीक है जी, PQR है। तो यहाँ पे PR आपका हाइपोटेनस है, मतलब आपका कर्ण है, इक्वल ये आपका PQ की स्क्वायर प्लस QR की स्क्वायर। ध्यान से देखिए। तो अब यहाँ पे आपको PQ PR ऐसे लिख दो। PQ कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ओके जी, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए। स्क्वायर क्या होता है, 4 × 4 स्क्वायर, जैसे 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16। तो यहाँ पे 16 आ गया, 3 3 जा 9। क्लियर, और यहाँ पे इसको लिख के बाहर सेंटीमीटर लिख देना। अब PR की स्क्वायर 16 और 9 25, 16 और 25 हो गया। क्लियर। अब एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे स्क्वायर है और ये वैल्यू है, तो कभी भी अगर सामने वाले के पास वाले के पास स्क्वायर है तो वो क्या करता है, रूट दे देता है। क्या कर देता है, रूट बना देता है। तो जब इसका स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप सभी ने सीखा हुआ है 8th क्लास में कि जैसे कि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5 सेंटीमीटर। 5 जैसे कि हम करते हैं ना 2 4 6 8, तो जैसे इसका स्क्वायर क्या होता है 4, इसका 16 है, इसका 36 है, 64 है, ऐसे स्क्वायर रूट होता है, इसे स्क्वायर बोलेंगे। और स्क्वायर रूट जैसे कि 16 का स्क्वायर रूट 4 है ना, ऐसे। और 36 का स्क्वायर रूट 6 और 225 का स्क्वायर रूट 15 और 25 का स्क्वायर रूट 5। वैसे ही फाइंड करना भी मैं सिखा दूंगी, बट आप ना कोशिश करना 30 तक सब अच्छे से लर्न कर लें। और इसको फाइंड करना भी बहुत इजी मेथड होता है, मैं आपको सिखाऊंगी। तो ये इस तरीके से आप इसे फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका हाइपोटेनस है वो 5 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से आपका होमवर्क है, आपको करना है। एक क्वेश्चन ले लूँ, मान लीजिए ये आपका है 6 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। So, thank you.